नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नए शानदार बेहतरीन वीडियो में। डिस्कस करेंगे सिर्फ दो बातें। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं 35,000 लोग इस चैनल पे जो आप लोगों ने बनाया था इस पे जुड़ चुके हैं और आंकड़ा मुझे भी दिख रहा है, बड़ा नहीं है लेकिन हौसला इससे बहुत बड़ा है ना। और मैं भी जानता हूँ यहाँ तक पहुँचना किसी साधारण इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि आप पहुंच नहीं सकते। हाँ, आप ये कर लेंगे कि एक दिन में मुझे यहाँ पहुंचना है, सिर्फ मैं 2 दिन में ही पहुंच जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने काम पे फोकस करेंगे ना तो ये चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। और इसकी जो शुरुआती जो मेहनत है ना वो बड़ी लाजवाब है। और किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, शुरुआती मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पता ही नहीं था जब 0 से 100 हुए थे, 200 हुए थे सब्सक्राइबर, तो अपने आप में लगता ही नहीं था कि इतना तक यहाँ तक पहुँच पाएगा कि कभी, है ना। अब भी ऐसा लग रहा है जैसे 1 लाख 2 लाख। मुझे आखिर ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं, विश्वास है, अपने काम पे विश्वास है कि हम जब मेहनत करेंगे तो लोग अपने आप जुड़ेंगे, है ना। लेकिन कभी उस चीज़ को फोकस नहीं किया, एक तरफ नहीं रखा कि 2 लाख कब होंगे यार, 4 लाख कब होंगे, है ना। काम पे फोकस करेंगे ना तो वो चीज़ें अपने आप हो जाएगी। तो खैर छोड़ो इन बातों को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड जो मटेरियल मैंने यूट्यूब पे करवाया है उसकी कंप्लीट पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री आपको अपलोड कर दिया है। एक बार कम से कम उस पीडीएफ को जरूर पढ़ के जाइएगा। कुछ कीवर्ड मैंने वहाँ लिखे हैं जो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे प्रश्न वहीं से मिल जाएंगे, पर कहीं ना कहीं आपको बेहद जो आप पेपर करने का एक तरीका रहता है उसमें बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। और कईयों ने लिखा भी है कि इतना मीटर पढ़ने के बाद हमारे 25-27 आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। 25-27 कम नहीं होते 30 में से, है ना। यहाँ तक आपका स्कोर रहता है तो आप अदर जो सब्जेक्ट हैं उस पर फोकस करिए, वो आपको कभी कम नहीं रहने देगा, है ना। इंग्लिश में भी 25 का स्कोर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल फ्री मैंने अपलोड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इंग्लिश में आपने अब इंग्लिश की पेडागोजी जो है, शिक्षण विधियाँ हैं, कंप्लीट रूप से पढ़ चुके होंगे। तो एक बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, जैसे ही आप 150 प्रश्नों के जो गोले भरते हैं सबके अलग अलग तरीके रहते हैं, लेकिन जो 1-2 तरीके हैं वो बेहद ख़राब हैं। जैसे पूरे 150 प्रश्न आपने टिक कर लिए, वो आपने एक साथ भर रहे हैं, ये तरीका बेहद गलत है ना। ये आप सब लोगों को पता ही है। हाँ, 30-30 प्रश्नों के सेट जो हैं वो बना के आप फिलअप करते हैं तो यह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे साइकोलॉजी आपके 30 प्रश्न हैं, वो आप जैसे जितनी आती है वो तो देखो, जितनी मेहनत है उस हिसाब से आ जाएगा, है ना। पहले 30 प्रश्न आएंगे तो श्योर पहला जो दिमाग लगेगा वहीं लगेगा, है ना। तो वहाँ 30 में से जितने आपके सही होते हैं वो उनको फिलअप कर दीजिए। उसके बाद हिंदी आएगी आपके, मोस्टली हिंदी लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, तो हिंदी के 30 प्रश्न केवल आपको पेपर में टिक करने हैं। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज पे जाइएगा। सेकंड लैंग्वेज जो भी है आपकी संस्कृत इंग्लिश, उसके फिलअप भी नहीं करने, उसको पेपर में टिक करना है। अब दोनों करने के बाद आपको हिंदी और आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है उसके गोले आपको पेपर में भरने हैं। देखो, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि शिक्षण विधियाँ दोनों में कॉमन है। तो कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें जल्दी से दिमाग में नहीं आती है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आगे वाली जो अपना पार्ट रहता है, जैसे हिंदी में वो चीज़ गलत हो रही है तो आगे जब संस्कृत आ रही है या इंग्लिश आ रही है तो उसमें वो चीज़ क्लियर हो जाती है ना। कई प्रश्न ऐसे रिपीट तो नहीं होते लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें लिंक होती हैं एक दूसरे से। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं, किसी ने इस बात को नहीं लिखा है, तो इस चीज़ का विशेष फोकस कीजिएगा। 30 प्रश्नों में जो प्रश्न आते हैं वो आप करिएगा, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज जो आपका रहता है उसको एक बार पेपर में टिक करके उसके बाद उन दोनों को एक साथ सोल्व कीजिएगा। ये मेरा एक पर्सनली एक सजेशन है, जो आपको अच्छा लगे तो आप करिएगा। बाकी बातें होते रहेंगी, बातों का क्या है, फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। हैव ए नाइस डे।